छोटे से सिटी में एक 30 साल का बेरोजगार लड़का रहता था, आकाश। कोई जॉब ना होने की वजह से वो हमेशा डिप्रेस्ड और डीमोटिवेटेड रहता था। हमेशा पैसों के बारे में ही सोचता रहता था। वो इतना ज़्यादा गरीब था कि वो एक समय का खाना भी बहुत मुश्किल से निकाल पा रहा था। तभी कुछ समय बाद उसको उड़ते उड़ते एक खबर पता चली कि पास ही के एक गांव में कहीं बहुत सारा सोना गड़ा हुआ है। अब पहले तो उसे कोई ये फिल्मी स्टोरी लगी, लेकिन कुछ समय सोचने के बाद उसको ऐसा फील कि उसकी किस्मत कहना चाह रही है कि आकाश, अब तेरा भी समय आ गया अमीर बनने का। तो बस यही उसने एंड द एंड ऑफ द डे उसने एक रिजल्ट निकाला कि अब मैं भाई कुछ भी करके उस सोने को निकाल के ही रहूँ। लेकिन गांव के किस एग्जैक्ट एरिया पर है वो उसे नहीं पता था। तो वो खोजबीन में और कुछ समय बाद ही उसे एकदम एग्जैक्ट लोकेशन सोने का पता भी चला। बस फिर क्या देर थी, अपने एक फ्रेंड और सारे मशीन्स के साथ उस जगह पर वो पहुंच गया और खुदाई करना स्टार्ट कर दी। अब लिटरली वो इतने बड़े एरिया पे खुदाई कर रहा था ना कि मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट। वो कितने बड़े एरिया पे खुदाई कर रहा था। इवन इतने बड़े एरिया पे खुदाई करने के बावजूद 1.5-2 फीट आगे ही खुदाई कर रहा था। जो उसने एरिया डिसाइड किया था ना, उससे 1.5-2 फीट आगे खुदाई कर रहा था। अब जनरली किसी जगह पर इतनी बड़ी खुदाई होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ के जो लोकल रीजन के लोग होंगे उस खुदाई को देखने आते हैं। ऐसा गांव में बहुत ज़्यादा होता है, शहर में थोड़ा कम होता है, बट गांव में स्पेशली बहुत ज़्यादा होता है। तो वैसे ही वहाँ भी हुआ, सारे लोग उस खुदाई को देखने आए। अब उनमें से कुछ लोगों ने आकाश और उसके दोस्त की हेल्प भी की खुदाई करने में। अब उन्होंने 1 हफ्ते तक खुदाई की और लिटरली इतना गहरा गड्ढा खोद चुके थे ना वो कि आराम से 2-3 गांव की प्यास बुझ सकती थी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सोना नहीं मिला। अब एंड में आकाश थक चुका था। अब वो और काम नहीं कर सकता था। वो काम तो कर सकता था, लेकिन वो इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुका था कि काम करने का उसको मन ही नहीं कर रहा था। और वो अपनी चुपचाप से हार मान लिया और अपनी किस्मत को कोसते हुए वापस अपने घर चला। अब क्या हुआ, जो वहाँ के लोकल लोग थे ना, जो खुदाई होते हुए देख रहे थे, उन्होंने वो खुदाई को कंटिन्यू किया। और लिटरली अब जो हुआ ना, सारे लोगों के होश उड़ गए। अब क्या हुआ, उन्होंने मुश्किल से 2 से 3 फीट ही नीचे गड्ढा खोदा और कुछ ही फीट गड्ढा खोदने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा सा बक्सा मिला और उन्होंने उसको खोला और लिटरली इतना ज़्यादा सोने के सिक्के रखे थे हुए वहाँ पे कि मतलब पूछ ही नहीं। आराम से उससे कई और रोल्स रॉयस आ सकते। आकाश की पूरी जिंदगी बैठे बैठे बीत सकती। अब जंगल में लगी आग की तरह सोने मिलने की खबर पूरे स्टेट में फैल चुकी थी। और जब आकाश को पता चला ना, लिटरली उसके आंखों से आंसू टपक गए। वो सोचा कि मेरी सिर्फ और सिर्फ एक गलती के कारण मुझे सोना नहीं मिल पाया। और वो गलती ये थी कि वो अपनी छोटी सी असफलता को अपनी हार मान चुका था। अगर वो उस समय उसको असफलता मिली, 7 दिन तक उसने खुदाई किया, मैं मानता हूँ उसको सोना नहीं मिला, लेकिन वो उसकी असफलता ही तो है ना, उसकी हार तो कभी नहीं हो सकती। अगर वो कभी सोचता ही नहीं कि वो हार चुका है तो कैसे वो हारता, राइट? तो उसने वही गलती की कि उसने सोच लिया कि मैं हार चुका हूँ, अपनी असफलता को अपनी हार मान लिया और वहीं पर अपने किस्मत को कोसते हुए अपने घर आ गए। तो कुछ ऐसी हमारी ज़िंदगी भी होती है। हम बड़े जोश जोश में तो अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हमें असफलताएं मिलती हैं तो हम डीमोटिवेट और डिप्रेस्ड होते हैं। अब एक समय ऐसा आ जाता है कि हमारे डिप्रेशन और डिमोटिवेशन का लेवल इतना ज़्यादा हाई हो चुका होता है कि हम वही छोटी सी असफलता जो अभी तक हमारे साथ हो रही थी और जिसको हम अवॉइड कर रहे थे, वही छोटी सी असफलता को अब हम अपनी हार समझ लेते हैं। यही गलती होती है। इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है डिमोटिवेशन। डिमोटिवेशन को जितना दूर रख सकते हो रखो, क्योंकि डिमोटिवेट करते आता है एक इंसान को, कंटिन्यूअस जड़ से कमज़ोर बनाते आता है और एक समय ऐसा आ जाता है कि वो इंसान पूरे तरीके से टूट जाता है। तो डिमोटिवेशन जितना हो सकता है अपने से दूर रखो। और बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर डिमोटिवेशन दूर नहीं हो रहा तो मन ही मन सिर्फ ये बोलो, सक्सेस जाने मन कब तक दूर रहोगी, एक ना एक दिन तो पास आना ही पड़ेगा ना।